Hello everyone. In this video we are going to start with chapter number 2, acid, bases and salts. Class 10th CBSE board. Class 10th CBSE board. You have learned in the previous classes that the sour and bitter taste of food due to acid and bases रिस्पेक्टिवली। अब हमें आप लोगों को पता होगा सोर और बीटर टेस्ट जो होता है, ठीक है, हमारे फूड का जो सोर और बीटर टेस्ट होता है किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड और बेस के प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, जो फूड का जो टेस्ट होता है सोर और बीटर होता है प्रेजेंट इन देम। इफ someone in the family is suffering from the problem of acidity after overeating, which of the following would you suggest as remedy? Lemon juice, vinegar or baking soda solution. Which property did you think while choosing the remedy? Surely you must have used your knowledge about the ability of acid and bases to nullify each other's effect. ठीक है, हमें पता है एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है, ठीक है, एसिड और बेस जब एक साथ रिएक्ट होते हैं तो फिर क्या होगा, हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। मतलब क्या, बेस क्या करेगा, एक्सेस ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। और रिकॉल हाउ वी टेस्ट सोअर एंड बिटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग देम। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, पीएच पेपर होता है, ठीक है, जिसके वजह से हम क्या करते हैं, एसिड और जो बेस का जो एसिड और बेस का जो सॉल्यूशन रहता है वो हमें क्या होता है पता चलता है। ठीक है, हमारे पास दो सॉल्यूशन दिया रहेगा, ठीक है, अब एक में एसिड है एक में बेस, हम तो टेस्ट करके नहीं बता सकते ना, इसके लिए हमारे पास क्या है, पीएच पेपर है, ठीक है। पीएच पेपर अगर देखो ब्लू लिटमस रेड हो रहा है, अगर पीएच पेपर ब्लू से रेड हो रहा है मतलब क्या होगा, एसिड है, जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, एसिड रहेगा, ठीक है। अगर हमारे पास पीएच पेपर ब्लू है, सॉल्यूशन में डालने के बाद अगर वो रेड कलर का हो रहा है तो फिर हमें क्या पता चलेगा, जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो क्या है, एसिड है, ठीक है। मतलब क्या, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। अब देखो अगर हमारे पास रेड लिटमस पेपर है, ठीक है, फिर अगर हमने फिर से सॉल्यूशन में डाला अगर वो ब्लू हो रहा है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब क्या, जो हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर रहा है, ब्लू कर रहा है मतलब क्या, जो सॉल्यूशन है कौन सी नेचर का रहेगा, बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। और ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर रहा है मतलब जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है। आगे देखो, you already know that acid are sour in taste and change to color of blue litmus to red. एसिड का जो टेस्ट होता है क्या होता है, सोर टेस्ट का होता है, ठीक है, और लिटमस पेपर पे क्या होता है, ये ब्लू लिटमस रेड होता है, ठीक है। अगर हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है, ठीक है, अगर हमें एसिडिक सॉल्यूशन में डालो तो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। वेयर एज बेस आर बिटर एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। बेस क्या होता है, बिटर टेस्ट का होता है, ठीक है, और लिटमस पेपर पे इसका जो कलर चेंजेस रहेगा, रेड से क्या हो जाएगा, ब्लू होता है। लिटमस पेपर इज अ नेचुरल इंडिकेटर, टर्मेरिक इज एन अनदर सच इंडिकेटर। लिटमस पेपर क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर है, और इसी तरह जो टर्मेरिक भी क्या है, इसी तरह का क्या है, दूसरा इंडिकेटर है। You have noticed that the stain of curry on white cloth become reddish brown when soap which is basic in nature is scrubbed on it. अगर हमारे क्लॉथ पे वाइट क्लॉथ है, अगर वेजिटेबल गलती से भाजी गिर गया तो फिर क्या होता है, जब हम वॉश करते हैं, ठीक है, तो फिर क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है, ठीक है। इट टर्न्स येलो अगेन वेन द क्लॉथ इज वॉश विद द प्लेंटी ऑफ वाटर। जब हम फिर से इसको क्या करेंगे, वॉश करेंगे तो फिर क्या होता है, येलो हो जाता है।
You also use synthetic indicators such as methyl orange and phenolphthalein to test the acid and bases. अब हम क्या करते हैं, दूसरे तरह का जो इंडिकेटर रहेगा, ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर सच एज मिथाइल ऑरेंज फिनोप्थेलिन हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है, एसिड और बेस टेस्ट करने के लिए. इन दिस चैप्टर you will study the reaction of acid and base, how acid and base cancel each other's effect, and many more interesting things that we use to see in our day to day life. इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, एसिड और बेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. एसिड और बेस एक दूसरे का जो रिएक्शन रहता है, एक दूसरे को कैसे न्यूट्रलाइज करता है, ये पढ़ेंगे, ठीक है. और हमारे डे टू डे लाइफ में एसिड और बेसिस का क्या यूज़ है, ये हम क्या करने वाले, पढ़ने वाले हैं. आगे देखते हैं. टॉपिक 2.1 अंडरस्टैंडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस. हमें क्या करना है, एसिड और बेस का केमिकल प्रॉपर्टीज समझना है. एक्टिविटी 2. दिस इंडिकेटर टेल अस वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय द चेंज इन कलर. अब ये जो इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोप्थेलिन, ठीक है, इससे हमें क्या पता चलेगा, इसके प्रेजेंस में जब हम इसको एसिड या फिर बेस में डालेंगे, ठीक है, तो फिर एसिड या फिर बेस में डालेंगे तो फिर क्या होगा, एसिड और बेस का जो कलर रहेगा वो चेंज होगा, ठीक है. कलर चेंज से हमें क्या पता चलेगा, जो सब्सटेंस है हमारे पास जो सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है, वो हमें पता नहीं रहेगा कौन से नेचर का, एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है, ठीक है. जब हम उसको क्या करेंगे, उसमें जब इंडिकेटर ऐड करेंगे, ठीक है, इंडिकेटर क्या बताएगा हमें, जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है, ठीक है. और जनरली हम क्या करते हैं, इंडिकेटर हमारे गाड़ी में भी क्या होता है, इंडिकेटर होता है, ठीक है, एक तो लेफ्ट का रहता है, नहीं तो राइट का रहता है, ठीक है. मतलब कि हमें लेफ्ट जाना है या फिर राइट जाना है, ये हमें सामने वाले को कैसे पता चलेगा, हम इंडिकेटर लगाते तो पता चलता है, ठीक है. उसी तरह जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है, ठीक है. ये डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप्स के इंडिकेटर होते हैं, समझो. आगे देखो. These are called olfactory indicator. The substance whose odor change in acidic or basic media, these are called olfactory indicator. एक ऐसा सब्सटेंस जिसका क्या होगा, ऑर्डर एसिडिक और बेसिक मीडियम में क्या होता है, चेंज होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, olfactory indicator. आगे. Take some finely chopped onion in a plastic bag along with some strip of clean cloth. Tie a bag tightly and leave overnight in freeze. The cloth strip can now be used to test acids and bases. अब देखो हमें क्या करना है, एकदम फाइनली चॉप्ड ऑनियन लेना है, ठीक है, और उसको प्लास्टिक बैग में भरना है, ठीक है, और उसके अंदर क्या करना है, एकदम क्लीन जो स्ट्रिप रहेगा क्लॉथ का वो रखना है, ठीक है, और उसको एक रात ऐसे ही क्या करना है, फ्रीज में रख करके छोड़ देना है, ठीक है. उसके बाद जब हम निकालेंगे, ठीक है, पूरे रात भर उसे फ्रीज में रख करके छोड़ देना है. जब हम सुबह में निकालेंगे तो फिर ये जो स्ट्रिप रहेगा क्लॉथ का, उसका हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, किसके लिए, टू टेस्ट एसिडिक और बेसिस. एसिड मतलब जो सॉल्यूशन रहेगा, सॉल्यूशन हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है, ठीक है. ये डिटरमाइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. टेक टू ऑफ दिस क्लोथ्स स्ट्रिप एंड चेक देयर ऑर्डर, ठीक है, हमें क्या करना है, 2 स्ट्रिप लेना, उसका ऑर्डर चेक करना है. कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस एंड पुट a few drop of hydrochloric acid on the strip and few drop of dilute sodium hydroxide solution on the other. हमें क्या करना है, कुछ एक स्ट्रिप लिया, ठीक है, एक स्ट्रिप लिया, उसके ऊपर क्या करना है, HCl का जो सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सॉल्यूशन है ये लेना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन लेना है, ठीक है. और दूसरे स्ट्रिप जो हमने लिया है, ठीक है, क्लीन सरफेस पे उसके में क्या लेना है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, ठीक है. और रेसिन बोथ क्लॉथ स्ट्रिप विथ वाटर
एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर ने नोट योर ऑब्जर्वेशन। फिर से क्या करना है उसे, अब जो क्लॉथ का जो स्टेप रहेगा उसे क्लीन करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर से हमें क्या करना है, अगेन चेक द ऑर्डर, फिर से हमें ऑर्डर चेक करना। नाउ सम डाइल्यूट वेनिला एसेंस एंड क्लोव ऑयल एंड चेक देयर ऑर्डर। अब हमें क्या करना है, वेनिला एसेंस लेना है, ठीक है, और क्लोव ऑयल, और फिर से क्या करना है, उसका जो ऑर्डर रहेगा चेक करना है। टेक सम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन on one test tube and dilute sodium hydroxide in another. Add few drop of dilute vanilla essence to both test tube and shake well. फिर से हमें क्या करना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, दूसरे टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन रहेगा वो लेना है। उसमें क्या करना है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट वेनिला एसेंस जो रहेगा वो ऐड करना है, ठीक है, और दोनों टेस्ट ट्यूब को चेक करना है। चेक द ऑर्डर वंस अगेन एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इफ एनी। सिमिलर टेस्ट द चेंज इन ऑर्डर ऑफ द क्लोव ऑयल विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड dilute sodium hydroxide solution. Record your observation. Which of these vanilla, onion and clove can be used as olfactory indicator ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। हम किसी मतलब वेनिला हो गया, ऑनियन हो गया और क्लोव ऑयल, ठीक है, हम इसमें से किसे हम क्या कर सकते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की तरह यूज़ करना है, ये बताना है। लेटस डू सम मोर एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। देखो, हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल। एसिड और बेसिस जो है मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। टेक द apparatus as shown in the figure. टेक 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, 5 ml क्या करना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना टेस्ट ट्यूब में, एंड ऐड फ्यू पीस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स। 5 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और उसमें क्या करना, कुछ जो पीस रहेगा जिंक ग्रैन्यूल्स का वो ऐड करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल। जिंक ग्रैन्यूल के सरफेस पे क्या ऑब्जर्व करते हैं ये बताना है। पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू सोप सॉल्यूशन। अब ये जो यहाँ से क्या होगा, टेस्ट ट्यूब के अंदर गैस जो होगा, ठीक है, ये जब इवॉल्व होगा उसको क्या करना है, हमें सोप सॉल्यूशन से पास करना है, ठीक है, ये डिलीवरी ट्यूब के हेल्प से। वाई आर द बबल्स फॉर्म इन द सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन में बबल क्यों फॉर्म होता है। अब देखो ये जो इसमें से जो गैस पास होगा, ठीक है, यहाँ पे कौन सा गैस रहेगा, हाइड्रोजन गैस रहेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस की वजह से क्या होगा, सोप सॉल्यूशन के अंदर बबल्स फॉर्म होगा। टेक अ बर्निंग कैंडल नियर द गैस फील्ड बबल, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब देखो जब हम क्या करेंगे, बर्निंग कैंडल को जब हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन का जो बबल्स रहेगा, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास हो रहा है ना, और ये जो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रहेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस की वजह से क्या होगा, जो कैंडल है, कैंडल क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, ठीक है। द बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विथ पॉप साउंड, ठीक है, पॉप साउंड के साथ क्या हो जाएगा, जो कैंडल है, कैंडल क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, ठीक है। रिपीट द एक्टिविटी विथ सम मोर एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड, इन सब के साथ क्या करना है, एक्टिविटी को रिपीट करना है। आर द ऑब्जर्वेशन इन ऑल केसेस आर द सेम और डिफरेंट। हमें ऑब्जर्व करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ किया, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड के साथ करना है, एसिटिक एसिड के साथ करना है, ठीक है, और बताना जो ऑब्जर्वेशन है सेम है या फिर डिफरेंट है। नोट दैट मेटल इन द अबव रिएक्शन displaces hydrogen atoms from acids as hydrogen gas and form a compound called salt। अब देखो ये जो रिएक्शन होगा, ठीक है, इसमें मेटल्स हमने क्या किया, एसिड है हमारे पास, ठीक है, एसिड क्या लिया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था, ठीक है, इसके साथ मेटल लिया था, मेटल क्या था, जिंक। फिर जब ये दोनों रिएक्ट होगा, ठीक है, एसिड
और मेटल जब रिएक्ट होगा तो फिर हमें क्या मिला, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस मिलेगा। अब देखो सॉल्ट क्या होगा, अब जब हम क्या करेंगे, इसे डिसोसिएट करेंगे, जब ये इसमें डिसोसिएट होगा H प्लस HCl जो है, HCl कैसे डिसोसिएट होगा, H प्लस और Cl माइनस साइड में क्या होगा, डिसोसिएट होगा प्लस Zn, जिंक क्या मेटल है, ठीक है। तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, जिंक मेटल है तो मेटल क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, ठीक है। फिर हमें यहाँ से क्या मिलेगा, Zn और Cl, तो जिंक क्लोराइड ZnCl प्लस H2 गैस मिलेगा, ठीक है। मतलब जब मेटल क्या होगा, when the metal react with acid it forms salt and hydrogen gas, इससे हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। जब एसिड क्या होगा, मेटल के साथ रिएक्ट होगा, ठीक है, उस समय क्या होगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। और ये जो सॉल्ट है, ठीक है, ये क्या है, एसिड, मतलब ये मेटल का सॉल्ट है, ठीक है। Thus the reaction of metal with an acid can be summarized as acid plus metal. When the acid react with metal, it gives salt and hydrogen gas. Next activity 2.4. Place a few piece of granulated zinc metal in a test tube. Add 2 ml of sodium hydroxide solution and warm the content of the टेस्ट ट्यूब। अब हमें क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है और टेस्ट ट्यूब में हमें क्या करना है, 2 ml मतलब जिंक का जो ग्रेन्यूल्स रहेगा वो लेना है, ठीक है। उसके बाद 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, ये कितना, 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, ठीक है। और इसे हमें क्या करना है, हीट करना है। ये जो कंटेंट है टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कंटेंट है उसे क्या करना है, हमें हीट करना है, ठीक है। और द रिएक्शन टेक्स प्लेस कैन बी रिटन एज फॉलोज, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस जिंक। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक्वस रहेगा, जिंक क्या है, सॉलिड, और इससे हमें क्या मिलेगा, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये जो Na2ZnO2 है इसे हम क्या बोलेंगे, सोडियम जिंकेट और ये H2 क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। और सोडियम जिंकेट क्या होगा, सॉलिड रहेगा, ठीक है। मतलब जब सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट होगा, जिंक के साथ, ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म इन द रिएक्शन, ठीक है। फिर से क्या हुआ, जब मेटल और एसिड रिएक्ट हुआ, ठीक है, एसिड के साथ मेटल जब रिएक्ट हुआ, ठीक है, तो फिर हमें फिर से क्या मिला, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाउएवर सच रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल, ठीक है, हर एक मेटल्स के साथ पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। ऐसे जो रिएक्शन है, ठीक है, अभी जरूरी नहीं है हर एक मेटल जो रहेगा एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। अब देखते हैं आगे। हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ कैसे रिएक्ट होता है। एक्टिविटी 2.5, टेक टू टेस्ट ट्यूब, लेबल देम एज A एंड B। हमें क्या करना, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, ठीक है, और एक को लेबल करना है A और दूसरे को लेबल करना है B। A और B हमें क्या करना है, लेबल करना है 2 टेस्ट ट्यूब को। टेक 0.8 टेस्ट ट्यूब और B टेस्ट ट्यूब। टेक 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब A। टेस्ट ट्यूब A में क्या करना है, 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 लेना है, सोडियम कार्बोनेट, एंड अबाउट 0.5
0.5 ग्राम जो रहेगा 0.5 ग्राम क्या करना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दूसरे टेस्ट ट्यूब में। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, और कार्बोनेट लेना है, ठीक है। एंड एड 2 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन बोथ टेस्ट ट्यूब, दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, HCl ऐड करना है, इसमें भी HCl ऐड करना है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब ए में क्या करना है, हमें HCl ऐड करना है, और टेस्ट ट्यूब बी में भी क्या करना है, HCl ऐड करना है। जो HCl रहेगा डाइल्यूट HCl हमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। आगे, पास द गैस प्रोड्यूस इन ईच केस थ्रू द लाइम वाटर एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। Pass the gas produced in each case through lime water, calcium hydroxide solution as shown in the figure and record your observation. एक्टिविटी क्या है, हमें क्या करना है, दो टेस्ट ट्यूब लेना है, ए और बी। एक दोनों टेस्ट ट्यूब को हमें क्या करना है, लेबल करना है, ए और बी हमने क्या किया, लेबल किया। टेस्ट ट्यूब ए है, उसमें क्या करना है, 0.5 ग्राम सोल्यूशन 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेना है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब ए में। और टेस्ट ट्यूब बी में 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है। फिर से दोनों में क्या करना है, टेस्ट ट्यूब ए और बी में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है, ठीक है, और ऑब्जर्व करना है। और ये जो गैस रहेगा पास करना है किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन रहेगा उससे, विद द हेल्प ऑफ डिलीवरी ट्यूब, यहाँ पे दिख रहा है ना। आगे देखो, द रिएक्शन ऑकरिंग इन द अबव एक्टिविटी कैन बी रिटन एज। अब देखो टेस्ट ट्यूब ए में क्या रिएक्शन होगा, सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl। फिर हमें क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। फिर यहाँ से क्या मिलेगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, Na2CO सोडियम कार्बोनेट, और यहाँ पे ट्वाइस ले लेते तभी रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट क्या है, सॉलिड है, HCl क्या है, एक्वेस है, और NaCl सोडियम क्लोराइड जो मिलेगा यहाँ पे 2 मोल्स है, फिर ये एक्वेस है, और हाइड्रोक्लोरिक HCl वाटर जो रहेगा लिक्विड रहेगा, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में। मतलब क्या, जब हम क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, उस समय हमें क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड, NaCl, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। फिर से अब टेस्ट ट्यूब ए में क्या रिएक्शन होगा, जब सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर क्या मिलेगा हमें, सोडियम क्लोराइड मिलेगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब बी में क्या होगा रिएक्शन, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 किसके साथ रिएक्ट करेगा, HCl के साथ, ठीक है। इससे हमें क्या मिलेगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 क्या हो जाएगा, गैस में रहेगा, H2O लिक्विड होगा, वाटर, NaCl एक्वेस, ठीक है, और ये HCl जो है ये एक्वेस होगा, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड। ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू द लाइम वाटर, ठीक है, लाइम वाटर ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व थ्रू द लाइम वाटर, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, इसे लाइम वाटर से पास करेंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH2 एक्वेस, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुआ, ठीक है, CO2 गैस। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट,
CaCO3 को क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुआ, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, जब लाइम वाटर से पास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो रहेगा ये क्या होगा, वाइट पीपीटी होगा, ठीक है, वाइट पीपीटी प्लस H2O लिक्विड में। पीपीटी क्या होगा, मतलब ये पीपीटी जो रहेगा टेस्ट ट्यूब में से जब पास करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखो इसमें टेस्ट ट्यूब से पास करेंगे तो मतलब ये जो सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है, ये क्लियर सॉल्यूशन नहीं रहेगा, ठीक है, क्लियर सॉल्यूशन नहीं रहेगा। और इसमें क्या होगा, कुछ अनडिजॉल्व पार्टिकल्स रहेगा, ठीक है, अनडिजॉल्व पार्टिकल्स जो रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, पीपीटी बोलेंगे। और आगे, ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। जब एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास होगा किससे, कैल्शियम कार्बोनेट से, देखो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हमें क्या मिलेगा, CaHCO3 ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक्वस सॉल्यूशन में, और ये क्या होगा, वाटर सोल्यूबल होगा। मतलब एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब हम क्या करेंगे, पास करेंगे, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर मिला, ठीक है, यहाँ से ये जो रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, ये क्या वाइट पीपीटी है, ठीक है, और ये क्या है, मतलब ये पूरी तरह से सॉल्यूबल नहीं है, ठीक है, वाइट पीपीटी है, पीपीटी रहेगा मतलब क्या, अनसोल्यूबल पार्टिकल्स रहेगा, ठीक है। जब इससे हम क्या करेंगे, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, ये वाटर सोल्यूबल होगा। लाइमस्टोन, चौक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन हो गया, चौक हो गया, मार्बल हो गया, ये सब क्या है, ऑल दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। All metal carbonate and hydrogen carbonate react with acid to give corresponding salt, carbon dioxide and water. Metal carbonate और हाइड्रोजन कार्बोनेट जब क्या होगा, रिएक्ट होगा किसके साथ, एसिड के साथ, एसिड के साथ रिएक्ट हुआ तो फिर क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मतलब पहले फर्स्ट क्या मिलेगा, सॉल्ट्स मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा, ठीक है। अब इसको हम कैसे समराइज कर सकते हैं, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड, इट गिव्स सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब क्या होगा, मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो रहेगा एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो फिर उस समय हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी पहले सॉल्ट मिलेगा, ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 2.1.4 हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, हमें पता है एसिड और बेस जब रिएक्ट होगा तो फिर हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर मिलेगा, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है इसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस क्या होगा, रिएक्ट होगा, ठीक है, उससे हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर मिलेगा। इस तरह का जो रिएक्शन होगा, इस तरह का जो रिएक्शन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो, टेक 2 ml ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या करना हमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है NaOH इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2 ड्रॉप ऑफ फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन, 2 ड्रॉप ऑफ फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन ऐड करना है। व्हाट इज द कलर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कलर क्या होगा, ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, acid solution to the above solution and solution by ड्रॉप बाई ड्रॉप। हमें क्या करना है, जो हमारे पास सॉल्यूशन है हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन, उसमें हमें क्या करना है, ड्रॉप बाई ड्रॉप क्या करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इज देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर, रिएक्शन मिक्सचर में कोई कलर चेंज है क्या, ये भी ऑब्जर्व करना है। Why did the color of phenolphthalein change after the addition of acid, जब हम एसिड ऐड करेंगे तो फिनोप्थेलिन का जो कलर है क्यों चेंज हो रहा है। Now add few drop of sodium hydroxide in the above mixture, फिर से हमें क्या करना है,
ये जो कलर चेंज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर कलर चेंज हो रहा है तो फिर क्यों हो रहा है, ठीक है, ये हमें बताना है। और फिर से ये जो एबोव मिक्सचर है, ठीक है, उसमें हमें क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना है, ठीक है। डज द पिंक कलर ऑफ फिनोप्थेलिन रीअपियर, फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने के बाद जो पिंक कलर है फिनोप्थेलिन का रीअपियर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ये हमें ऑब्जर्व करना है, ये बताना है। व्हाट डू यू थिंक दिस हैज़ हैपन, व्हाई डू यू थिंक दिस हैज़ हैपन, अब ये ऐसा क्यों हुआ है। इन द अबव एक्टिविटी you have observed the effect of base is nullified by acid and vice versa, ठीक है। अब इससे हमें क्या पता चलेगा, एसिड एसिड का जो इफेक्ट रहेगा या फिर बेस एसिड का जो इफेक्ट रहेगा, ठीक है, एसिड या फिर बेस बेस का जो इफेक्ट रहेगा, ठीक है, ये कौन नलिफाई करेगा, एसिड एसिड क्या करेगा, बेस का जो इफेक्ट है उसे नलिफाई करेगा, ठीक है। एंड द रिएक्शन टेक्स प्लेस कैन बी रिटन एज सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स, अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये किससे डिसोसिएट होगा, Na प्लस और OH माइनस आयन में क्या होगा, डिसोसिएट होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड H प्लस और Cl माइनस आयन में क्या होगा, ये डिसोसिएट होगा। फिर यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अब देखो पॉजिटिव जो चार्ज है Na क्या है, पॉजिटिव है तो क्लोरीन के साथ जाएगा, ठीक है, Cl माइनस के साथ। फिर H क्या है, पॉजिटिव है और OH क्या नेगेटिव है, तो ये दोनों एक साथ आ जाएगा। फिर क्या मिलेगा हमें, NaCl प्लस H2O, ठीक है। मतलब क्या, जब बेस और एसिड रिएक्ट होगा तो फिर क्या होगा, हमें सॉल्ट और वाटर मिलेगा, ठीक है। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, और बेस का जो इफेक्ट रहेगा ये कौन नलिफाई करेगा, एसिड। दिस रिएक्शन द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन रहेगा जिससे हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे इक्वल टू नहीं, एरो आ जाएगा। एसिड एंड बेस react together to give salt and water is known as neutralization reaction. In general, neutralization reaction can be written as base plus acid gives salt plus water. Next, reaction of metallic oxide with acid. अब हमें देखना मेटेलिक ऑक्साइड जो है एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड, हमें क्या देखना है, मेटेलिक ऑक्साइड जो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है। एक्टिविटी 2.7, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली वाइल स्टरिंग। हमें क्या करना है, कॉपर ऑक्साइड लेना है उसके साथ एक बीकर में, और हमें क्या करना है, इसमें ऐड करना है क्या, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली बाय स्टरिंग इट, ठीक है। स्टर करने के साथ क्या करना है, हमें स्लोली डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है। नोट द कलर ऑफ सॉल्यूशन एंड व्हाट हैज़ हैपन टू द कॉपर ऑक्साइड, हमें क्या करना है, सॉल्यूशन का जो कलर रहेगा नोट करना है, ठीक है, और देखना है कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या हुआ है। आगे देखो, you will note that the color of solution become blue green and copper oxide dissolves। अब देखोगे तो फिर कलर जो सॉल्यूशन का रहेगा क्या हो जाएगा, ब्लू ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, ब्लू ग्रीन हो जाएगा सॉल्यूशन का कलर, और कॉपर ऑक्साइड क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। ब्लू ग्रीन कलर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर टू ऑक्साइड, ठीक है। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, मतलब मेटल ऑक्साइड है, जब एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है, ठीक है, तो फिर उस समय में क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा, ठीक है। अब जब मेटल ऑक्साइड या फिर कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ, HCl के साथ रिएक्ट हुआ, ठीक है, उस समय जो कलर है सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, ब्लू ग्रीन कलर हो जाएगा, ठीक है। ब्लू ग्रीन कलर हो जाएगा मतलब क्या, कॉपर
टू ऑक्साइड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, ठीक है, कॉपर टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर टू क्लोराइड, सॉरी ऑक्साइड नहीं, कॉपर टू क्लोराइड क्या होगा, फॉर्म होगा इस रिएक्शन में। द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड ऑक्साइड ऑफ एन एसिड कैन बी रिटन एज, देखो मेटल ऑक्साइड जब क्या होगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो उस समय में क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। जब मेटल ऑक्साइड क्या होगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, उस समय में क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर।